सुनो भाई, देखो हमारे पास जो टॉपिक था और जिसको हम बोलते हैं मुद्रा, ठीक है, मनी टॉपिक खत्म हो गया था। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है इसको हेडिंग डालो बैंकिंग, एकदम नए चैप्टर की तरह डालना बैंकिंग में, दोनों हिंदी में भी बैंकिंग है और इंग्लिश में भी बैंकिंग ही है, ठीक है। सबसे पहली बात समझो, हम जो पहला टॉपिक इसके अंदर पढ़ेंगे ना वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, ठीक है। टॉपिक हमारे पास है कि वाणिज्यिक बैंक द्वारा मुद्रा का सृजन है, जिसको हम बोलते हैं मनी क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक्स, ठीक है। जो भी कॉमर्शियल बैंक है वो पैसे से पैसा कैसे बनाती है, बात समझ आ रही है? जो भी कॉमर्शियल बैंक है वो पैसों से पैसा कैसे बनाती है, ठीक है, हम इसकी बात करेंगे। अब सुनो, देखो हमारे पास होता क्या है, जो भी हमारे पास, देखो सबसे पहली चीज तुम्हें पहला स्टेप समझना है इसका, चैप्टर का नाम डाले सबने बैंकिंग। अब सुनो, होता क्या है, सबसे पहले हमारे जैसे इंसान थोड़ा सा बड़ी मुश्किल से कमा वमा के जाते हैं बैंक वालों के पास, ठीक है। उसके बाद बैंक वालों के पास गए, जो भी मैंने बैंक के पास मान लो पैसे जमा किए मैंने, वो है 10,000 रुपये। कितने जमा किए? 10,000। इससे ज़्यादा करा भी नहीं सकते हम, ठीक है, एक दिन में। अब सुनो, तो 10,000 है, 10,000 के अंदर मैंने बैंक वालों को जमा किया, ठीक। 10,000 रुपये से इस बैंक वाले ने क्या किया, देखो सबसे पहले एक एजम्पशन मान लो, ये हमेशा फिक्स होती है। बैंक वाले ये मानते हैं कि भाई कोई भी इंसान इतना बड़ा पागल नहीं है कि एक दिन में सारे के सारे पैसे निकाल लेगा अपने, मतलब कि बैंक वाले सोचते हैं कि ऐसी कभी कंडीशन नहीं आएगी कि सारे के सारे जो मेरे कस्टमर हैं, जो भी मेरे खाता धारक हैं, ठीक है, अकाउंट होल्डर जो है, वो एक बार में सारा पैसा नहीं निकालेंगे, ठीक है। ऐसा कभी थोड़ी ना होगा कि मान लो पंजाब नेशनल बैंक है और सारे के सारे लोग लाइन में खड़े हुए, क्यों खड़े, सबको पैसा निकाला, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। हाँ, वो कोरोना टाइम पे अलग बात थी कि सारे लोग पैसे उस टाइम चेंज करवा रहे थे, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या बातें पड़ रही है भाई, मैंने बोला कि जो 10,000 जो स्टार्टिंग में जो पैसे जमा किए, सबसे पहली बात ध्यान रख के चलना भाई, इसको हम पहले बोलते हैं प्राइमरी डिपॉजिट। क्या बोलते हैं इसे? प्राइमरी डिपॉजिट है, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक जमाएं, ठीक है। ये बात समझ आ रही है? क्या बोलते हैं इसे? प्राथमिक जमाएं। अब क्या होता है, जब हम इसको जमा करते हैं ना, तो बैंक क्या मान के चलती है, ये बंदा सारे पैसे वगैरह नहीं निकालेगा, ठीक। बैंक क्या करती है, इस पैसे का 90% आगे किसी और को लोन दे देती है, ठीक है। 10% सिर्फ अपने पास रखेगी और बाकी के 90% आगे किसी को लोन देगी, ठीक है। अब इसने अगर आगे लोन दे दिया, ठीक है, मैंने क्या बोला, इसने इस 10,000 में से सबसे पहले इसका 10%, ठीक है, 10% इस रेट को बोलते हैं CRR, इसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। इसके बारे में बताऊंगा क्या होता है। सुनो, उसने बाकी के जो 9,000 रुपये हैं ये दे दिए किसे भाई, किसी को लोन दे दिया, ठीक है। ये जो इसने लोन दिया है 9,000 रुपये, इस 9,000 रुपये लोन को, सुनो ये जो 9,000 का लोन है, अब क्या होता है, बैंक वाले इसको जो ट्रांसफर करते हैं ना, इसको बोलते हैं क्रेडिट मनी। क्या बोलते हैं इसको भाई? क्रेडिट मनी। मतलब कि सिर्फ बैंक ने उसके अकाउंट में क्रेडिट किया है, एक्चुअल में दिए नहीं है उसको। कभी भी बैंक अगर तुम जाते हो तो तुमने मानो तुम्हारा लोन पास हो गया, वो तुम्हें थोड़े बोला ये लो सर एक बोरा भर के पैसा, कभी होता है ऐसा? नहीं होता ना। वो क्या करते हैं भाई, वो चेक लिखते हैं, सर ये लो पैसे। अब देखो वो इतना बड़ा पागल है नहीं कि जाएगा दूसरे बैंक में, मतलब कि ये लो चेक लो, ठीक है। अब वो चेक से थोड़ी नहीं कि बोरा भर के पैसा लेके घर जा रहा होगा, थोड़ी नहीं होगा, उसके अकाउंट में रखे रहे, उसे जब जरूरत पड़े तो निकाल लेगा वो। तो और भाई बैंक वालों का तगड़ा एक्सपीरियंस है कि कोई भी बंदा एक बार में पैसे नहीं निकालता सारे, वो करता है या तो ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है, या फिर उसी के अंदर रहने देगा, पैसे निकालेगा, थोड़े बहुत निकालेगा। अगर मान लो किसी ने लोन लिया है, 1 लाख का लोन लिया है, तो वो क्या करेगा, सीधा का चेक किस दे देगा, मान लो प्लॉट वाले से प्लॉट खरीदा, प्लॉट वाले को दे देगा सीधा चेक, ठीक, प्लॉट वाले को, हाँ ठीक है, बंदे ने चेक दे दिया। जब भी होम लोन देते हैं ना, तो होम लोन में भाई बैंक वालों को बहुत फायदा होता है, ठीक। लोन दे दिए, सारे पैसे बैंक वाले के पास ही पड़े हुए, कोई दिक्कत नहीं इसे, मजे वो पैसे भरे जा रहा है, उसके पैसे बनते जा रहे। तो यहाँ पे जो मेरे पास, अब यहाँ से ये जो पैसे हैं, सुन जाओ, ये जो 9,000 रुपये लोन की फॉर्म में दे दिया, भाई लोन की फॉर्म में तुम्हें क्या लगता है कि ये जो मेरे पास पैसे हैं सारे के सारे तो निकलेंगे नहीं, ठीक है। इसमें से जो बंदा है ज़्यादा कितना निकालेगा, थोड़े बहुत निकालेगा,
थोड़े बहुत निकालने के बाद जो पैसे बचे हुए ना, हम उसको भाई साहब इंग्लिश में बोलते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट। मैंने क्या बोला भाई, इसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डिपॉजिट बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में गौण जमाएं या फिर द्वितीयक जमाएं। ठीक है, क्या बोलते हैं भाई इसको, सेकेंडरी डिपॉजिट बोलते हैं। थोड़ा बस अभी याद रख के चलना, जो पैसे जो मेरे पास है ना, जो लोन दे दिए हैं, ठीक है, जो लोन दिए हैं, इस लोन को क्या बोलते हैं भाई, सेकेंडरी डिपॉजिट या फिर गौण जमाएं बोलते हैं। अब उसके बाद भाई होता क्या है, जो जमा कर रखे हैं, ठीक है, जो लोन जो जमा है ना, लोन के पैसे जमा है उसको। सुनो उसके बाद भाई अगला क्या होता है मेरे पास, अब ये वाले जो पैसे हैं, ठीक है, और जो ये वाले पैसे हैं, ये जो मेरे पास देखो, एक जो मेरे पास प्राथमिक जमा है और जो अगला मेरे पास गौण जमा है, ठीक, इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूँ ना, इसको हम बोलते हैं मांग जमा। देखो एक मिनट, मेरे पास, हाँ, इसको क्या बोलते हैं भाई, मांग जमा, इसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। जो मेरे पास प्राथमिक जमा है और जो मेरे पास द्वितीयक जमा है, ठीक है, इसको गौण जमा बोलते हैं। प्राइमरी डिपॉजिट और जो मेरे पास का भाई सेकेंडरी डिपॉजिट है, इनको ऐड करके क्या बोलते हैं भाई हम, डिमांड डिपॉजिट या फिर इसको बोलते हैं मांग जमा। ये बात समझ में आ गई। अब ये सारी बात लिखवा दूंगा मैं, ठीक है, पहले समझ जाओ। लेकिन उसके बाद भाई अब देखो होता क्या है, जब बैंक के पास ये सारे के सारे पैसे जमा रहते हैं, सारे पैसे जमा है ना, अब बैंक इसी पैसों से ना उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाती है, उसी पैसों को बहुत बढ़ाती है। देखो कैसे बढ़ाती है, सबसे पहला मान लो कितने जमा किए भाई, मैंने 10,000 जमा किया ना, 10,000 है। अब भाई बैंक का CRR रेशियो कितना है, 10% है। इसका मतलब है बैंक जो है सिर्फ 10% अपने पास रखेगी और बाकी सारा पैसा बाहर कर देगी। जैसे मान के चलो बैंक ने टोटल, बैंक के पास जो टोटल डिपॉजिट है ना, वो मान लो 1,000 करोड़ है। कितने भाई, 1,000 करोड़। तो 1,000 करोड़ का वो सिर्फ 10% कैश अपने पास रखेगी और बाकी सारा लोन की फॉर्म में दे देगी सबको। ठीक है, बात समझ आ रही है। जितना भी पैसा होता है उसका सिर्फ 10% अपने पास कैश रखती है और बाकी सारा लोन की फॉर्म में। ठीक है, अच्छा पता है, अगर ऐसा बैंक नहीं करती, अगर 10% अपने पास नहीं रखेगी, तो बैंक का दिवालिया निकलना शुरू हो जाता है कुछ दिन में। जो RBI है ना, वो लीगल एक्शन लेना शुरू कर देगा उस पर। ठीक है, तो तुम्हें ये वाली बातें तो लगी। अब मैं बता रहा हूँ कि तुम्हें कितना ज़्यादा गुना उससे पैसे बना, मतलब कितना ज़्यादा उससे पैसा बना सकती है। 10,000 रुपये है, ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 10% है ना, तो 1/10%। हाँ भाई, ये सॉल्व कौन कौन कर लेगा, सबको परसेंटेज निकालने आते हैं, पता नहीं कितना अमाउंट आएगा। तुम मत बचाओ, तुम कैसी बात बोल रहे हो। मतलब कि 10,000 रुपये मैंने जमा किए और बैंक के पास इसको बढ़ा के जो पैसे जमा हो जाएंगे वो होंगे 1,000, ऐसा बोलना चाह रहे हो कुछ। पर परसेंटेज लगा हुआ, 0 से 0 काट रहा बंदा। तुम्हारे पास मैथ्स है ना। हाँ ठीक है, आगे बताओ, अगला बताओ क्या होगा, और सही बता दो। अब नहीं पता, एनीवन कोई बोलना चाहेगा। सुनो, मैं पता नहीं लॉजिक बता रहा हूँ क्या है। अब भैया इतना कमजोर हूँ मैं इसमें, मैं सिर्फ यहाँ पे छोटा अमाउंट लिया। सुनो, या मेरे दो 5,000 लिया। पहले बताओ कि 5,000 का 10% कैसे निकालते हैं। देखो 10% निकालना है तो 5,000 गुने में 10 और बट्टे में 100। ऐसे तो मैं देखो जहाँ पे परसेंट है उसके अपोजिट साइड में 100 लिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इससे ये कटा, इससे ये कटा, 500 आ गए। अब आ जाओ उस पर, जहाँ पे परसेंट है उसके अपोजिट साइड में 100 लिखेंगे, तो 10,000 और गुने में ऊपर 1 गुने में 100 बटे में 10, इससे कट गया। कितना बनेगा मेरे पास, 1 लाख। भाई जो बैंक है इस जमा हुए 10,000 से 1 लाख रुपए बना लेती है। सोचो, सिर्फ इस 10,000 से 1 लाख। अब देखो बैंक कितना तगड़ा कमाती होगी, समझ रहे हो। लेकिन पता है 10,000 1 लाख बचते भी नहीं है। पता क्यों, सबसे पहली बात, बहुत सारे लोग इंटरेस्ट भी नहीं भरते। ठीक है, मान के चलो कि 10,000 है, इस 10,000 में से बैंक ने किसी को, देखो 9,000 किसी को लोन दे दिया, 10% अपने पास रखा, 9,000 किसी को लोन दिया। ठीक, अब मान लो निकल गए सूरज जैसे बंदे। ठीक, अब क्या होगा, उसने रोहन को पैसे दे दिए और रोहन चला गया गाँव। समझ रहे हो, रोहन गाँव चला गया, उसके बाद कभी नहीं आया। उसके बाद भाई सूरज को लग गया डर, वो भी अपने गाँव चला गया, वो भी कभी नहीं आया।
अब बैंक कहाँ गई? बैंक के 9,000 रुपये गए कमाने के चक्कर। मंजित कहा मेरे को पकड़ेंगे आके वो है। सुनो तो भाई अब बैंक के 9,000 रुपये गए, ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। अब सुनो मैंने क्या बोला कि भाई जो 9,000 रुपये हैं बैंक के अकाउंट में तो रहेंगे। क्या बोल रहा हूँ मैं? ये जो 9,000 रुपये हैं कहाँ पे रहेंगे? बैंक के अकाउंट में, ठीक। अगर भाई वो इंसान तेज होगा ना, वो सारे पैसे पहले निकालेगा तभी तो गाँव भागेगा। जो इंसान तेज होगा ना वो सारे पैसे पहले निकाल लेगा, ठीक है, उसके बाद भागेगा वो आगे। तो ये चीज़ें क्या होती हैं? अगर पैसे उसके अकाउंट में पड़े रहेंगे, बैंक तो बोलेगी जब भाग रहा कहाँ भागेगा, मेरे पैसे निकाल लिए। बैंक तो भाई उसके अकाउंट में बैंक है ना, वो तुरंत निकाल लेगी वो तो। लेकिन सुनो अगर ऐसा हो जाना, मान लो कि एक अकाउंट है, उसने उससे निकाल किसी दूसरे बैंक के अकाउंट में डाल दिया, अब वो छू भी नहीं सकती उसे, अब कुछ नहीं कर पाएगी। देखो मान लो मेरा अकाउंट पीएनबी में है, ठीक है, पीएनबी से मैंने डाल दिया एसबीआई में, एसबीआई में अभी मेरा अकाउंट है, तो पीएनबी के से पैसे निकाले, मैंने कल डाल दिया भाई एसबीआई में डाले। एसबीआई के अंदर पैसे डालने के बाद अब पीएनबी वाला कुछ नहीं उखाड़ सकता, ठीक है, पीएनबी वाला कुछ नहीं कर सकता भाई हमारा। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं? तो ये चीज़ें होती है। तो पहले पता लगा कितने रुपए बना सकती है। हाँ भाई इसमें दिक्कत है किसी को? सुनो अब मैं तुम्हें ना इसमें छोटा सा एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, तो तुम ना पूरा समझ जाओगे भाई क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखो वैसे पता तुम्हें एग्जाम में कैसे लिखना होगा, मतलब जब तुम्हारे पास क्वेश्चंस वगैरह आते हैं तुम कैसे लिखोगे उसको। लिखने का जो तरीका होता है ना, इस तरीके से लिखोगे कि माना जाए कि प्राथमिक जमा 1,000 है, ठीक है, उस 1,000 को आगे किसी को लोन दिया जाता है। भाई समझ जाओ पहले, जो 1,000 मेरे पास क्या प्राइमरी डिपॉजिट है, ठीक, प्राइमरी डिपॉजिट जो है उस प्राइमरी डिपॉजिट को आगे दोबारा किसी को लोन दिया जाता है, ठीक है, प्राइमरी डिपॉजिट को आगे किसी को लोन दिया जाता है। अब ये जो लोन दिया जा रहा है ना, ठीक है, ये जो लोन दिया जा रहा है बैंक उसका 10% अपने पास रख के बाकी का जो पैसा है उसको और आगे लोन देती है, ठीक, बात समझ आई? फिर उसका भी 10% रख के आगे और लोन देती है। मैं तुम्हें एक टेबल बनाना सिखाऊंगा, फिर लिखेंगे वह निम्न प्रकार है, ठीक है, दिस इज एज फॉलो, ठीक है, तो नीचे टेबल बनाओगे। फिर ना तुम्हें एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, कुछ ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक, तो लिख दोगे कि बैंक इतने पैसे से इतने पैसे बना सकती है। ये तुम्हारा क्वेश्चन 6 मार्क्स से आता है। सोचो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है और बस बच्चे लिख नहीं पाते, ठीक। अब सुनो भाई मैं इसमें तुम्हें एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ एक, और तुम्हें भी एग्जाम के अंदर एग्जाम्पल देके समझाना होता है। सुनो हाँ भाई चलो हेडिंग सबने हेडिंग डाल रखी है ना, लिखना शुरू करो उसके अंदर। वाणिज्य एक मिनट सुनो, एक और हेडिंग डालो इसी के अंदर, एक ना नई हेडिंग डालो, तुम्हें एग्जाम में वही लिखना हो, तुम एग्जाम में तुम्हारा ऐसा लिखा हुआ आएगा वाणिज्यिक बैंकों द्वारा मुद्रा का सृजन की प्रक्रिया। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा मुद्रा सृजन की प्रक्रिया, और इंग्लिश में लिख लो प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन, प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक, बाय द कॉमर्शियल बैंक। हाँ भाई लिख ले भाई, दोबारा सुन लो एक बार इंग्लिश में और हिंदी में। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा मुद्रा सृजन की प्रक्रिया, ठीक है, और इंग्लिश में है प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक्स। हाँ भाई इसमें दिक्कत है किसी को? बोलो। हेडिंग लिखवाए से उसमें दिक्कत बोल रहा क्या बंदा है। सबसे पहले लिखो, इसमें कुछ बातें बता रहा हूँ पहले ना, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। जब बताऊँ ना कि बच्चों यहाँ से क्वेश्चन का आंसर तुम्हें लिखना शुरू करना है, बस लिखना शुरू कर देना। लिखो पहले चीज़ लिख लो, पहले हेडिंग डालनी है इसके अंदर प्राथमिक जमा, इसको बोलते हैं प्राइमरी डिपॉजिट। इसके आगे लिख लो, पहले इंग्लिश का लिखना, बैंक रिसीव कैश डिपॉजिट,
बैंक रिसीव कैश डिपॉजिट फ्रॉम द पीपल, दीज आर कॉल्ड प्राइमरी डिपॉजिट। फ्रॉम द पीपल, लोग, PEOPLE, पीपल, दीज आर कॉल्ड प्राइमरी डिपॉजिट। भाई हिंदी में लिखो, बैंक लोगों से नकद जमाएं प्राप्त करती है, बैंक लोगों से नकद जमाएं प्राप्त करती है, इन्हें प्राथमिक जमाएं कहा जाता है। भाई उसके बाद ना दूसरी हेडिंग डाल लो, इसको बोलते हैं गौण जमाएं, और इंग्लिश में मेरे पास है सेकेंडरी डिपॉजिट। अब इसके अंदर लिखना शुरू करो, मनी इज लेंड बाय द कॉमर्शियल बैंक, डिपॉजिट। हाँ भाई सुनो, लिखना इसमें कि मनी इज लेंड बाय द कॉमर्शियल बैंक नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश, नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश बट इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट एंट्री, बट इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट एंट्री। दोबारा लिखो इसे एक बार, मनी इज लेंड बाय द कॉमर्शियल बैंक्स, मनी इज लेंड बाय द कॉमर्शियल बैंक्स not in the form of cash, not in the form of cash but in the form of credit supply, but in the form, एक मिनट भाई क्रेडिट एंट्री डालना इसमें, सप्लाई नहीं क्रेडिट एंट्री, but in the form of credit entry in the account of borrowers, in the account of borrowers, in the account of borrowers, borrowers भाई जो लोग पैसा लोन लेते हैं, ठीक है। these credit entries are known as, these credit entries are known as secondary deposit। लिखो भाई हिंदी के अंदर, गौण जमा लिखना है, जिसको द्वितीयक जमा भी बोलते हैं। लिखो, वाणिज्यिक बैंक द्वारा उधार दी गई मुद्रा, वाणिज्यिक बैंक द्वारा उधार दी गई मुद्रा नकदी के रूप में नहीं होती, नकदी के रूप में नहीं होती। आओ भी यहाँ पे, नकदी के रूप में नहीं होती, अपितु यह ऋणियों, भाई ऋणियों लिखना, देखो सर इसको बोरोवर बोलते हैं। तुम्हें ऐसे वर्डिंग्स देख, सुनो भाई, तुम्हें ऐसी वर्डिंग्स ना याद करनी होती है, क्योंकि जो एग्जामिनर होते हैं ना ऐसे ऐसे वर्ड ढूंढते हैं तुम्हारे पेपर के अंदर, ठीक है। यह ऋणियों के खातों में ऋणियों के खातों में, भाई एक वर्ड और लिखना है, जमा ठीक है, जमा प्रविष्टि, जमा प्रविष्टि, सिर्फ जमा नहीं था, सुनो, जमा प्रविष्टि के रूप में होती है। भाई किसके रूप में जमा करते हैं? जमा प्रविष्टि के रूप में होती है। ओ भाई साहब हंसने जरूर, तुम्हारी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं, तुम्हारी इंग्लिश रो रहे हो बैठे बैठे। सुनो उसका लिखो, ये जमा प्रविष्टियां गौण जमाएं कहलाती है, ये जमा प्रविष्टियां गौण जमाएं कहलाती है। भाई बात समझ आ रही है? देखो 10,000 जमा किए थे, 10,000 में से 10% बैंक ने अपने पास रखा और बाकी के 9,000 क्या कर दिए? डिपॉजिट हुए, ठीक है। तो ये प्राइमरी है, ये मेरे पास सेकेंडरी है, ठीक है। अब सुनो,
एक इसके आगे लिख लो, प्राथमिक जमाएं प्लस गौण जमाएं इज इक्वल टू मांग जमाएं। प्राइमरी डिपॉजिट प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट इज इक्वल टू डिमांड डिपॉजिट। अब भाई डिमांड डिपॉजिट क्या होती है? लोगों के द्वारा रखी गई राशि। हमें बात समझ में आ रही है? ये लोगों के द्वारा रखी गई राशि होती है, लोगों के द्वारा रखा गया अमाउंट होता है एक। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें किसी को? सुनो देखो, उसके बाद ना अब एक ना CRR डाल लो, एक रेशियो याद रख लो। उसके नीचे एक ना अगला एक हेडिंग डाल लो CRR, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं भाई? CRR कैश रिजर्व रेशियो, नगद तरलता अनुपात, ऐसे ना कैश रिजर्व, हाँ नगद आरक्षित अनुपात है, नगद आरक्षित अनुपात। हाँ एक हेडिंग डालिए नकद आरक्षित अनुपात। भाई नकद होती है, ठीक है, नकद आरक्षित अनुपात है, और जो इंग्लिश में है कैश रिजर्व रेशियो। भाई पहले कोई बताना चाहेगा इस बारे में? बोला सूरज, कैश रिजर्व रेशियो क्या है? किसका 10%? जो पैसे हम देते हैं CRR 10% रखती है कैश रिजर्व रेशियो। सुनो भाई देखो, होता क्या हमारे पास, जैसे मान के चल लो कि कोई एक इंसान है, उसने बैंक के अंदर पैसे जमा किए अपने, ठीक है, तो हो सकता है कि भाई बैंक ना सारे के सारे पैसे क्या कर ले, या तो लोन दे दे, ये सारे अपने पास रख ले। लेकिन बैंक को पैसा कमाना है, बैंक को पैसे से पैसा कमाना है। देखो बैंक हमें जो इंटरेस्ट देती है 2.5 पर एनम देती है, हर साल के 2.5 2.4 ऐसे देती है, ठीक। लेकिन जब लोन देती है 5%, 7%, 9% इतना देती है, ठीक है। तो जो दोनों के बीच का जो रेशियो है ना, उसी से पैसा कमाती है बैंक। अब होता क्या है कि जितना हम पैसा जमा करते हैं, ठीक है, उस पैसे का 10% सिर्फ अपने पास रखती है, ठीक। और जो बाकी के जो पैसे हैं लोन की फॉर्म में आगे दे देती है। जो भी मैं पैसे जमा करता हूँ उस पैसे का 10% अपने पास रखेगी, ठीक है। और जो बाकी के पैसे को क्या करती है भाई, आगे लोन की फॉर्म में देती है, ठीक है, जिसको ऋण बोलते हैं, ऋण की फॉर्म में दे देती है। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? अपना भाई इसके अंदर लिखना शुरू करो कि कैश रिजर्व रेशियो एक मिनट जाना भाई। कैश रिजर्व रेशियो is the minimum percentage of a bank's total deposit required to be kept with the RBI। सुनो भाई, हिंदी में लिख लो एक बार। नकद आरक्षित अनुपात से अभिप्राय, नकद आरक्षित अनुपात से अभिप्राय एक बैंक की कुल जमाओं के उस न्यूनतम अनुपात से है
जो उसे आरबीआई के पास रखना पड़ता है, जो उसे आरबीआई के पास रखना पड़ता है। सुनो भाई, देखो मैं तुम्हें क्या बताता, जितना लोन है उसका 10% उसे अपने पास रखना है। ये 10% है ना, वो एज ए सिक्योरिटी की फॉर्म में आरबीआई के पास होता है। पता क्यों होता है ऐसा? इन केस बैंक अगर भाग जाती है, कोई सी बैंक भाग जाती है अगर, तो कम से कम कुछ पैसा उसके कस्टमर को लौटाया जा सके। ठीक है, बात सुनाई, कम से कम कुछ पैसा उनके कस्टमर को लौटाया जा सके। लेकिन होता ऐसा है कि भाई बैंक जो है ना, जो कोई सी बैंक है, उनके बहुत सारे डिपॉजिट आरबीआई के पास पहले से ही होते हैं, तो कोई सी बैंक वैसे भी नहीं भाग सकती। बात सुनाई, अगर जितना लोन दिया गया है वो सारा का सारा पैसा जो है होगा क्या, देखो कोई बैंक है अगर पैसे लेके भागता है, तो पैसे लेके भागते वक्त ना उसका पहली बात तो 10% आरबीआई के पास है। ठीक, 10% है आरबीआई के पास, तो बाकी कुछ पैसे और भी ऐसे होते हैं जो बैंक क्या करती है भाई, आरबीआई के पास रखती है। तो बैंक क्या करेगी, उस डिपॉजिट पैसों से ना जो भी कस्टमर है जिनके साथ फ्रॉड हुआ है उनको पैसे दे देती है। अच्छा, कभी तुमने ये सुना है कि जो ऑनलाइन जो भी चल रहे होते हैं, जैसे मान लो अमेजोन है, ठीक है, अमेजोन तुम्हारे साथ फ्रॉड क्यों नहीं कर लेता? अमेजोन जो है तुम्हारे साथ फ्रॉड क्यों नहीं करता? होता ऐसा है, एक कंज्यूमर फर्म होती है, ठीक है, क्या होती है भाई, कंज्यूमर फर्म में अगर तुम्हारे साथ कोई सा भी फ्रॉड हुआ है, तुम्हारे पास अगर उसका सबूत है, तो जितने का तुम्हारा सामान है उसका 3 से 4 गुना तुम्हें मिल जाता है। ठीक, और जो दिक्कत तुमने झेली है, तुम बोलोगे मेरा माइंड स्ट्रेस, मतलब कि मेरा माइंड बहुत डिप्रेस्ड हो गया था इस चक्कर में, मेरे को इसका भी कंपनसेशन चाहिए, तुम्हें उसका भी कंपनसेशन मिलेगा। बस तुम केस ठोको अमेजोन के ऊपर कि भाई तुम किस चीज़ का चार्ज माना चाहते हो। मान के चलो, सुनो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मान लो मेरे को एक मेडिसिन लेनी थी, ठीक है, और मैंने मेडिसिन ऑर्डर करी। ठीक, अब वो जो मेडिसिन है उस मेडिसिन से ना मेरी तबीयत ठीक हो जाती, जो मैंने मेडिसिन ऑर्डर करी उस मेडिसिन से मेरी तबीयत ठीक हो जाती। अब क्या है कि वो मेडिसिन ना, उसके बदले कोई और सी मेडिसिन आ गई, उसको खाने से मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई। ठीक है, वो वाली मेडिसिन तो आई नहीं, उसके बदले दूसरी मेडिसिन दे दी, वो भी एक्सपायर थी वो मेडिसिन भी। ठीक, अब क्या होगा पता है, सबसे पहले चीज़, अब मैं जाऊँगा कंज्यूमर फर्म में, मैं बोलूँगा मैंने ये वाली मेडिसिन ऑर्डर की थी, मैं दिखाऊंगा ना भाई, सारी लिस्ट डिटेल होती है ना उस पर, तो सारी डिटेल मैं दिखाऊंगा उसको, भाई देख मैंने ये ऑर्डर मारी, मेरे पास आई है और ये भी एक्सपायर थी, मैं सबकी फ़ोटो लेकर रख दूंगा, सब कुछ ये है। तो सबसे पहले चीज़, मैं किस चीज़ का कंपनसेशन करूँगा, जो मैंने पैसे उसको दिए हैं वो, पहले वो पैसे ला। ठीक है, फिर जो मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई ना, उसमें जितना खर्चा हुआ है वो सारे पैसे तू देगा। उसके बाद से उस दवाई को खाने के बाद जो मेरी तबीयत और ख़राब हुई है उसके पैसे भी तू देगा। ठीक है, मेरा जो इतना माइंड डिस्टर्ब हुआ है उसके पैसे तू देगा। अब ये जो कंज्यूमर फर्म में आया हूँ, मेरा खर्चा हुआ है, ये पैसे भी तू देगा। ठीक है, उसके बाद मैं जॉब करता हूँ, मैं उस दवाई से ठीक हो जाता, मैं जॉब करता हूँ, मेरी एक दिन की दिहाड़ी मान लो 1000 रुपये है। ठीक है, और मेरी 30 दिन की छुट्टी हुई थी चक्कर में, वो पैसे भी तू देगा। ये सारे पैसे चार्ज मारते हैं, बात में आ रही है? तुम्हारा जितना लॉस हुआ है ना उसके चक्कर में सारा चार्ज मार सकते हो, ये तुम्हारा पूरा राइट है। ठीक, इसीलिए अमेजोन तुम्हारे साथ फ्रॉड नहीं करता। हाँ, कभी कभार ना वो होते ना जो अनपढ़ लोग, उनके साथ बहुत तगड़ा फ्रॉड होता है। एक पता नहीं मेरे को जान का था, उसने ना लाइट वाले जूते ऑर्डर मारे थे, उसको पता है, और लाइट वाले जूते 4000 रुपये के थे, उसको 150 रुपये वाली चप्पल दे दी उसको। ठीक, और होता मेरे सामने पहन के आता कि भैया देखो 4000 की चप्पल में, चल मुँह बंद रख। मतलब कि उसका तो फ्रॉड हुआ है ना, 150 रुपये की चप्पल पहन रहा है, और क्या है भाई 4000 रुपये उसके बदले दिए उसने लाइट वाले जूते ऑर्डर मारे थे, पता नहीं कितने के, 4000 के आसपास के थे। तो वो 150 की चप्पल पहन के खूब चमका मेरे सामने, भैया देखो 4000 की चप्पल में। हाँ ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो भाई पहले तो मेरी सारी बात पता लगी जो मैंने बताई है, और जो लिखवाया सारी बात पता लग गई है। तो मैं कैश रिजर्व रेशियो के बारे में पता लगा, और देखो ये ना थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी ऐसी, ताकि तुम्हारा थोड़ा बुद्धि चलती रहे। ठीक है, सुनो हम नेक्स्ट बात करते हैं भाई। अब मैं तुम्हें जो अगली बात बताऊंगा वो हमारे पास है एक इलिस्ट्रेशन की हेल्प से, जो तुम्हें एग्जाम में लिखनी होती है ना, उस इलिस्ट्रेशन की हेल्प से तुम्हें जो भी एग्जाम के क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, फिर जब भी तुम इसके बारे में लिखोगे वो सारा का सारा ऐसे लिखना, तुम्हें हमेशा ऐसे लिखना है। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो, एक ना क्वेश्चन लिख लो, explain the process of money creation by the commercial bank. Explain the process of money creation by the commercial bank.
भाई तुम्हें जितने भी इकोनॉमिक्स के नोट्स है उसे बार बार लिखना होता है, तभी तुम्हें याद होगी, अदरवाइज नहीं होने वाला। ठीक है, और हिंदी में लिख लो, वाणिज्यिक बैंक द्वारा मुद्रा सृजन की प्रक्रिया की व्याख्या करो। मुद्रा सृजन की प्रक्रिया की व्याख्या करो। भाई सुनो, पहले तो मैं समझा रहा हूँ, देखो एक बार दोबारा बता रहा हूँ क्या होता है। एक जना कोई पैसा जमा करता है जिसको प्राथमिक जमा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद उसी पैसे को उसका 10% आरबीआई के पास रख के, जिसको मतलब कि कैश रिजर्व रेशियो के हिसाब से उसको रख के, और जो बाकी के जो पैसे हैं वो सारे के सारे आगे लोन की फॉर्म में दिए जाते हैं। बस तुम्हारी क्या बोल रहा हूँ मैं, बाकी सारे किसकी फॉर्म में देते हैं भाई, लोन की फॉर्म में देते हैं। तो लोन की फॉर्म में जो देते हैं ना, वो मेरे पास क्या है, उसी से बैंक के 12 पैसे बनाती है। फिर देखो, जैसे अभी मैं सारा प्रोसेस लिखवाऊंगा मैं, तो मैं उस प्रोसेस को डिट्टो लिखना है, ठीक है। उसके बाद जाकर एग्जाम में छाप देना। भाई सबसे पहले देखो, इसमें पहले ना एक बार हिंदी वाले एक सबको ना एक एक पॉइंट करके लिखवाऊंगा, ठीक है। पहले हिंदी वाले लिख लो एक बार। मुद्रा सृजन की प्रक्रिया में, मुद्रा सृजन की प्रक्रिया में बैंक किसी एक जमाकर्ता से प्राथमिक जमा स्वीकार करती है, प्राथमिक जमा स्वीकार करती है, प्राथमिक जमा स्वीकार करती है तथा CRR के अनुसार प्राथमिक जमा का 10%, प्राथमिक जमा का 10% आरबीआई के पास जमा कराने के बाद, आरबीआई के पास जमा कराने के बाद बाकी बची राशि आगे ऋण के रूप में लोगों को प्रदान करती है, आगे ऋण के रूप में लोगों को प्रदान करती है। तथा यह माना जाता है कि ऋणी भाई, ऋणी ये वाला, ठीक है, कि सिर्फ यहां तक, इतना ऋणी ऋण की राशि को एक साथ नहीं निकालेगा, तो फिर निकालेंगे लिखना, ठीक है, निकालेंगे। बात समझ आ गई। उसके आगे लिखो, बैंक ऋण की राशि का 10% रखने के बाद, ऋण की राशि का 10% रखने के बाद बाकी बची राशि को पुनः, भाई पुनः को दोबारा बोलते हैं, ठीक है, पुनः अन्य किसी व्यक्ति को ऋण के रूप में प्रदान करती है, ऋण के रूप में प्रदान करती है। और यह प्रक्रिया
तब तक चलती है और यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक चल गया, जब तक जमा धनराशि ब्रैकेट में डालना गौण जमाए, ब्रैकेट में डालना गौण जमाए शून्य नहीं हो जाती। इसको निम्न उदाहरण की सहायता से समझाया जा सकता है, इसको निम्न उदाहरण की सहायता से समझाया जा सकता है। लिखो भाई इंग्लिश में, निम्न उदाहरण की सहायता से समझाया जा सकता है। लिखो भाई इंग्लिश में, in the process of creation, in the process of creation of money by the commercial bank, first they accept primary deposit, first they accept primary deposit, first they accept primary deposit, after that after लिखा पहले एक भाई आफ्टर दैट बोल लिखना, ठीक है। आफ्टर डिडक्टिंग 10% ऑफ CRR अमाउंट, आफ्टर डिडक्टिंग 10% ऑफ CRR अमाउंट, द बैलेंस अमाउंट is provided to, मैं थोड़ा स्पीड में लिखूँ, the balance amount is provided to another person in the form of loan, in the form of loan, in the form of loan, and they assume that all the borrower of money will not withdraw all their money together, will not, and also all the depositor of money, and also all the depositor of money will not withdraw their all deposit together. So by keeping 10% of the lent amount, LENT, by keeping 10% of the lent amount, bank further give loan to another person and this process continues till the secondary deposit money becomes zero, and this process can be explained and
दिस प्रोसेस कैन बी एक्सप्लेन विद द फॉलोइंग एग्जाम्पल, विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जाम्पल, विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जाम्पल। सुनो भाई, देखो आगे अब मैं तुम्हें एक टेबल बनवा रहा हूँ, उस टेबल के अंदर पहले मैं कुछ कुछ बातें मान लूंगा और तुम्हें उन बातों को फॉलो करनी। भाई सुनो, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये इन बातों को दिक्कत तो नहीं जो मैंने लिखवाई है, जो बातें मैंने लिखवाई है सारी बात पहले समझा दी, उसके बाद लिखवाई, भाई नॉर्मल सी बात है। अब यहाँ सुनो एक बार, देखो भाई सबसे पहले सब टेबल बना लो। भाई सुनो एक बात और सुनो भाई, एक ना इसमें सब ना इस नीचे हैशटैग डाल लो, पहले समझ जाओ मैं क्या क्या लिखवाने वाला हूँ। मैं ये बात लिखवाने वाला हूँ कि भाई ये जो मनी क्रिएशन होती है ना, ये हमारे पास होती है अंडर सिंगल बैंकिंग सिस्टम। बात में आ रही है, इसको बोलते हैं सिंगल बैंकिंग सिस्टम। सिर्फ हम एक बैंक को लेके चलते हैं, सारे बैंक को लेके थोड़ी चल रहे, हम एक बैंक को तो लेके चलेंगे ना। किसी एक को ले लिया फिर जाके भाई उसी को चलाते जा रहे हैं। अब सब बैंक का लेके बैठो फिर तो हो गया। हर एक देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सिंगल बैंकिंग सिस्टम को लेके चल रहा हूँ, बस इतना ध्यान रख के चलना। इसमें हैशटैग डालो और लिखो कि क्रिएशन ऑफ मनी टेक प्लेस अंडर सिंगल बैंकिंग सिस्टम, अंडर सिंगल बैंकिंग सिस्टम। भाई हिंदी में लिखो, मुद्रा एक भाई सुनो एक मिनट, इसको साख का निर्माण बोलते हैं, ठीक है, साख का निर्माण लिखो। हाँ मैंने क्या लिखा था स्टार्टिंग में, वही मुद्रा का सृजन थे। सुनो, मुद्रा का सृजन, इसको साख का निर्माण बोलते हैं, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, पैसा तो पैसा बनाने को साख का निर्माण बोलते हैं, ठीक है। लिखो, मुद्रा का सृजन एकल बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत होता है, एकल बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत होता है। अब भाई जो मैं टेबल बना रहा हूँ उस टेबल को बनाना चलना, ठीक है। सुनो, ये मेरे पास है साइकिल, इसको हिंदी में चक्र बोलेंगे, ठीक। सबसे पहले चीज जो मेरे पास है डिपॉजिट, जमा है। दूसरा ऋण, जिसको हम बोलेंगे लोन का जो मेरे पास अमाउंट है, इसको हम लोन्स। फिर जो अगला मेरे पास है कैश रिजर्व, जो रेशियो है कैश रिजर्व, जिसको बोलते हैं CRR। कितना भाई CRR मेरे पास 10% लेके चल रहा हूँ, ठीक है। इसको हम हिंदी में भी भाई दोनों जगह सेम इतना है, इसको नकद कोष बोलेंगे वैसे, नकद कोष, और CRR सेम रहेगा। हाँ भाई देखो, सबसे पहले मान के चलो साइकिल फर्स्ट चल रही है भाई, कौन चक्र कौन सा है, ये पहला चक्र है। सबसे पहले चीज जो डिपॉजिट है, ठीक है, मैं मान रहा हूँ 1000 रुपए किया, कितने किया भाई, मान लो डिपॉजिट किया यहाँ पे 1000 रुपए। 1000 रुपए में से लोन कितने रुपए का दिया गया होगा, कोई बताना चाहेगा। 1000 रुपए अगर किसी ने जमा किए 900, पता लग रहा है ना, 10% यहाँ चला गया, ठीक है, 100 रुपये यहाँ चले गए और 900 यहाँ पे, 100 चले गए यहाँ और 900 हमने लोन दे दिया। ये मेरे पास हो गया पहला प्रोसेस खत्म। फिर दूसरे पे आ जाओ, सेकंड प्रोसेस। हाँ भाई मुझे बताओ अब डिपॉजिट कितने बचे हैं, बैंक के पास डिपॉजिट कितने हैं अब,
900 है सिर्फ भाई, वो 100 RBI के पास चला गया। ठीक है, तो डिपॉजिट कितने बैंक के पास? 900। 900 का दोबारा से 10% वो दोबारा RBI को दे देगी। ठीक है, तो 90 कितना बच गया? 810। ठीक, फिर अगला इस बार डिपॉजिट कितना है भाई? 810 है, ये मेरे पास थर्ड प्रोसेस है। 810 में से 81 रुपये कितना आ गया यहाँ पे? 729। भाई अगला खुद स्पीड में निकाल लो एक बार, कितना आएगा? हाँ भाई, इस बार डिपॉजिट कितना है मेरे पास? 729। इसका 10% 72.9। यहाँ पे कितना आ गया? 656.1। हाँ भाई, ये ऐसा जाता रहेगा। ठीक है, मेरे पास जो है इस तरीके से जाता रहेगा ये। तो अब ये जो मेरे पास जाएगा ना, लास्ट में कितना अमाउंट अर्न करके देगा उसकी बात करते हैं। देखो यहाँ सुनो, सबसे पहली चीज हम बात करते हैं कि भाई मेरे पास ये जो डिपॉजिट है, ठीक है, मेरे पास जो डिपॉजिट है टोटल लास्ट तक कितना पहुंचता है? ये डिपॉजिट मेरे पास टोटल लास्ट तक उतना पहुंचेगा जितना पैसा मैंने इससे कमाया है। ठीक है, 1/में CRR, ये क्या होता है? 1/में CRR। ठीक, ये मेरे पास क्या है? ये हमेशा जो मेरे पास टोटल बन के जो भी मेरे पास डिपॉजिट है ये हमेशा किसके बराबर आएगा भाई? 1/CRR। तो कितना मेरे पास? 1000 है। ठीक, ऐसे तो है ना, इसको कैलकुलेट कर लेना। 1/ में 10% इंटू में 1000, तुम्हारे पास यहाँ पे आएगा 10,000। बात समझ आ गई? ये तुम्हें यहाँ पे नहीं लिखना, सिर्फ तुम यहाँ पे लिखोगे क्या? 10,000। सिर्फ क्या लिखोगे यहाँ पे? 10,000 लिखोगे। ठीक है, फिर उसके बाद आती है अगली बात, लोन की बात आती है। भाई लोन का जो टोटल अमाउंट है ये लास्ट तक पहुँचते पहुँचते ये जो 900 है ना, इसका भी निकाल दो 1/CRR। ठीक है, इसका भी क्या निकाल दो? 1/CRR। लेकिन तुम्हें इसको लिख के नहीं दिखाना। ठीक, ये तुम्हारा 9000 पहुंच जाएगा। कितना पहुंचेगा? 9000। बोलो, इसमें किसी को दिक्कत आ रही है? फिर जो तुम्हारे पास कैश रिजर्व रेशियो है कितना पहुंच सकता है? लास्ट 1000 ही पहुंचता है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास कितना भाई? 1000। अब तुम्हें एक बात पता लग रही है यहाँ पे क्या है? सुनो, यहाँ पे सब फोकस करो। जो बैंक है अपने पास 0 रुपये रखती है। ठीक है, बैंक अपने पास कैश रखती है बहुत ही नील। अब होता भाई पता है, बैंक में सिर्फ वही कैश होता है जो कोई इंसान बाहर से जमा करने आते हैं ना, वो चीज़। बाकी सबको लोन दिया। थोड़ा यहाँ फोकस करो। देखो भाई, एक बात ध्यान रखना, तुम जो इस टेबल को समझ रहे हो वो तरीका, और जो तुम्हारे और जो भी साथ के उनको समझने का तरीका, उसमें ज़मीन और आसमान का अंतर होगा। इतनी बात सबको पता होगी, इसके आगे की बात नहीं पता होगी। देखो, सबसे पहले चीज़, जो डिपॉजिट है टोटल कितने? 10,000 है। ये कौन से डिपॉजिट तुम्हें पता है? ये कौन से डिपॉजिट है? ये बैंक के पास क्रेडिट एंट्री है। ये क्या है? ये क्रेडिट एंट्री। एक तरीके से कितना पैसा कमा सकती है बैंक ने, कितना पैसा कमाया है वो है। ठीक है, फिर ये क्या है मेरे पास भाई? ये वो पैसा है जो बैंक ने लोन दे रखा है। ठीक है, ये वो पैसा है जो बैंक ने लोन दे रखा है। बाकी के जो 1000 रुपये स्टार्टिंग में आए थे ना, जो 1000 रुपये स्टार्टिंग में आए थे, ये सारा का सारा RBI के पास रखा हुआ है। ये सारा RBI के पास रखा है। समझ में आ गई बात? क्यों भाई? सबका 10% जाता गया, लास्ट तक 0 हो गया, पहुंच गया RBI के पास 1000 रुपये। अगर किसी के पास बहुत टाइम है ना, बहुत टाइम है, हाँ भाई सुनो, तो मैं क्या बता रहा था कि मेरे पास जो 1000 रुपये जो स्टार्टिंग में जमा कराए हैं ना, ठीक है, ये सारे पैसे कहाँ पे है भाई? RBI के पास। इन केस बैंक भागती है, अगर बैंक भागती है, लॉस किसका होगा? बैंक का। सारे पैसे RBI के पास है। ठीक है, ये कस्टमर को मिल जाने, कस्टमर को पता है
पता फ़ायदा किसका होगा? जिन लोगों ने लोन ले रखा है उनका खूब फ़ायदा है भाई, उनसे कौन कुछ बोलने वाला है, ठीक, उनका काम तो निकल ही गया। बैंक इसीलिए नहीं भागती है। अच्छा, अब एक केस आता है, कुछ बैंक भाग जाती है, पता क्या किस होता है? उन्होंने अपने पैसे लोन नहीं दे रखे होते। ये जो 1000 रुपये जो है ना, ठीक है, ये 1000 रुपये उन्होंने लोन दे नहीं रखे होते, वो सारे पैसे उन्हीं के पास होते हैं। सिर्फ अगर कुछ भी लोन दिया होगा ना तो 10% दे दिया बैंक को, बाकी अपने पास रखे हुए। ऐसे बहुत सारे पैसे जमा कर लेके भाग गए। इस केस में दिक्कत आती है। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ? किसको नहीं आई भाई? सुनो क्या, अच्छा मुझे एक बात बताओ कि अब जैसे मान लो ये बैंक है, ठीक है, पीएनबी वाला ये, अब तो मिलना पूरे बैंक उठ के भाग जाती है, एक ब्रांच भागती है। हाँ सुनो, मान लो कोई सा ब्रांच है, रात में मैनेजर का मूड बदल गया, उसने सारे लॉकर तोड़ दिए, ठीक है, लॉकर तोड़ के जितने भी जो ज्वेलरी वगैरह सारी निकाल ली, ठीक है, निकालने के बाद सब कुछ जमा किया, एक ट्रक में भरा और लेके चला गया। अब ट्रक भर के देखो, इतना सामान तो हो गई ना, सोना वोना, वो पैसा हो गई, वो पूरी फ्लाइट बुक कर लेगा, फ्लाइट में रख दिया, मस्त किसी आलिशान बंगले में जाके मस्त रह रहा है। ये चीज़ होती है। एक क्या नाम था, विजय माल्या, देखो अगर वो रोज के 1 लाख रुपए खर्च करता है ना, आराम से उसकी जिंदगी कट जाएगी, और करता भी इतना वैसा बंदा है। छोड़ो, हाँ भाई, तो तुम्हें ये वाली बात पता लग गई। सुनो, अब मैं इसके अंदर कैसे लिखूंगा, यहाँ देखो, अब हमें इस प्रोसेस को लिखना है अब, ठीक है, इस प्रोसेस को हमें लिखना पड़ेगा। उसके नीचे कैसे लिखेंगे भाई? मैं लिखूंगा कि मतलब इन द फर्स्ट राउंड बैंक रिसीव डिपॉजिट ऑफ ₹1000। ठीक है, लिखो भाई, लिखो, क्या कर रहे हो? इसके लिखो, मतलब हिंदी में लिख लो कि इन द फर्स्ट राउंड बैंक रिसीव डिपॉजिट ऑफ ₹1000। अच्छा, अब हिंदी वाले लिखो। सुनो, पहले चक्र में, जो भाई पहला चक्र है, ठीक है, पहले चक्र में बैंक 1000 रुपये की जमा स्वीकार करते हैं। भाई सबका पहली लाइन सबकी हो गई। सुनो, उसके बाद भाई इंग्लिश वाले को दूसरी लाइन, द कैश रिसीव टू टैकल द लायबिलिटी ऑफ 1000, द कैश reserve to tackle the liability of 1000 is equal to ₹100। हाँ भाई, अब ना इसके नीचे, इसके ना अंदर लिखो, इसको एक हेडिंग बना लो ऐसे, इसके अंदर लिखो इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है। It implies that the bank have excess reserve। भाई सुनो, यहाँ पे देखो मैं क्या बता रहा हूँ, बैंक के पास एक्सेस रिजर्व कैसे है। जैसे 1000 रुपये थे, 900 रुपये आरबीआई के पास आएंगे, एक्सेस रिजर्व कितने का है? 900 का, ठीक है, इसी के बारे में बात चल रही है। एक्स्ट्रा पैसे कितने के ये बता रहा हूँ। सुनो, तो मैंने क्या बोला कि एक्सेस रिजर्व, भाई ऐसा लिख लो, 1000 माइनस 100 इज इक्वल टू 900। 1000 माइनस 100 इज इक्वल टू 900, विच दे कैन यूज फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग। जिसको ये लोन देने के पर्पस से यूज कर सकते हैं। भाई हिंदी में लिखो दूसरा पॉइंट। हाँ, इसी के नीचे दूसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट लिख लिया, दूसरा पॉइंट लिखो। 1000 की देयता पूरा करने के लिए, 1000 मतलब वही 1000 रुपये की, ठीक है, देयता को पूरा करने के लिए नकद कोष 100 के बराबर है। नकद कोष 100 के बराबर है। अब इसको थोड़ा अंडरलाइन कर लो, इस पूरे लाइन को अंडरलाइन कर लो। अब उसके नीचे लिखो, इसका अर्थ है कि अब लिखो 1000 माइनस 100 बराबर 900। 1000 माइनस 100 बराबर 900।
इसका अर्थ है कि 1000 माइनस 100 बराबर 900। ठीक है, अब इसका लिखना है कि इसका अर्थ है कि, अब वो लिखा ना 900 के अतिरिक्त कोष है जिनका प्रयोग वे ऋण देने में कर सकते हैं, भाई यहाँ सुनो, मैंने क्या बोला, 1000 रुपये डिपॉजिट है। ठीक, 1000 रुपये डिपॉजिट होने के बाद इसमें से 100 रुपये उसको रिजर्व में रखना होता है, पता सबको। एक्सिस पैसे कितने हैं, 900 रुपये। 900 रुपये वो कहाँ यूज़ करेंगे भाई, लोन देने में। जो 900 रुपये है उसका यूज़ करेंगे वो लोन देने के लिए। ठीक है, तो ये जो लोन देने के लिए जो पैसे यूज़ किए जा रहे हैं भाई, क्या चीज़ एक्चुअल में, इसी से तो 12 पैसे बनाएंगे वो। ठीक है, उसके बाद ना भाई थर्ड पॉइंट लिख लो एक बार, पहले इंग्लिश में लिखो। when these excess reserve are loaned, LONED, मतलब कि लोन के लिए दे चुके हैं। when these excess reserve are loaned out, कोमा लगा दो भाई इसके आगे। डिपॉजिट ऑफ द बैंक आर रेज्ड बाई 900, इसका मतलब है कि जो बैंक की डिपॉजिट है 900 रुपये से बढ़ जाती है। देखो पहले 1000 थी, ठीक है, 10% उधर करने के बाद अब 900 रुपये लोन दे, मतलब कि जो 900 रुपये लोन देती है। अब देखो ये पैसे कहाँ रख, बैंक के पास रखे रहेंगे ना। ठीक है, बैंक के पास रखे रहेंगे तो इससे क्या होता है, यहाँ पे नीचे बैंक की डिपॉजिट कितने से बढ़ गई भाई, 900 से बढ़ गई। ठीक है, अब बैंक पागल तो है नहीं कि 900 रुपये अपने पास रखेगी, बस में आ रही है। बैंक की जो डिपॉजिट है वो 900 रुपये से बढ़ गई है। अब बैंक पागल तो है नहीं, वो दोबारा 10% देगी, दोबारा आगे कर देगी लोन। ठीक है, इसका कंटिन्यूस में लिखो, दिस प्रोसेस कंटिन्यू till total demand deposit are rupees 10,000 and cash receive are 1,000 भाई सुनो, मैं तुम्हें पहले एक बात लिखवाई थी कि जब हमारे पास पूरा जो डिपॉजिट है वो जीरो हो जाए। पता है डिपॉजिट कौन सा जीरो है, जो 1000 रुपये जमा करवाए ना, जो 1000 रुपये जमा करवाए हैं भाई। तुम पिछली बातें मिलती है ना एग्जाम के अंदर, जो पिछली बातें हैं वो एग्जाम के अंदर मिलती है कि भाई जब मतलब कि टिल जो हमारे पास जो डिपॉजिट है वो जीरो हो जाए, वो डिपॉजिट वो वाले हैं जो हमारे पास कैश की फॉर्म में पड़े रहेंगे। बात समझ आ रही है, जो कैश की फॉर्म में पड़े रहेंगे वो वाले जीरो होते हैं। ठीक, और एक्चुअल में कितने जाते हैं वो 10,000। 10,000 कैसे आए, बाई CRR, 1/में में CRR। ठीक है, सुनो अब हिंदी में लिखो एक बार। जब इन अतिरिक्त कोषों को ऋणों के रूप में दे दिया जाता है, तो बैंकों की जमाएं 900 से बढ़ जाती है। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ भाई। तो बैंकों की जमाएं 900 से बढ़ जाती है, वही तुम डाल दो अपना विराम चिन्ह, फुल स्टॉप। ठीक है, तो बैंकों की जमाएं 900 से बढ़ जाती है, इतना पीछे हो तक। तो बैंकों की जमाएं 900 से बढ़ जाती है। उसके आगे लिखो, बैंकों को 900 का 10% या 90 के नकद कोष को रखने की आवश्यकता होती है। बैंकों को 900 का 10% या 90 रुपये के नकद कोष को रखने की आवश्यकता होती है।
अब बैंक के पास 900 माइनस 90 810। अब बैंकों के पास 90 माइनस 900 माइनस 90 900 माइनस 90 810 के अतिरिक्त कोष हैं जिनको ऋणों के रूप में दिया जा सकता है, जिनको ऋणों के रूप में दिया जा सकता है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी, यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक कि कुल मांग जमाए, थोड़ा स्पीड में लिखो, जब तक कि कुल मांग जमाए 10,000 और नकद कोष 1,000 नहीं हो जाता। और जारी रहेगी जब तक कि कुल मांग जमाए 10,000, जब तक कि कुल मांग जमाए 10,000 और नकद कोष 1,000 नहीं हो जाता। जो निम्न प्रकार है, इंग्लिश में लिखो विच इज फॉलो। क्या चीज? हाँ, उसके आगे लिखना है जो निम्न प्रकार है, मतलब कि साथ में लिख के नीचे। सुनो भाई, तुम्हें क्या लिखना है ये समझ जाओ। इस तरीके से लिखोगे, डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट मांग जमाए बराबर क्या लिखना होता है भाई? 1/CRR। इनटू में क्या होता है भाई यहाँ पे? नकद कोष, नकद कोष जिसको तुम सब इंग्लिश के अंदर लिखोगे कैश रिजर्व। तो क्या मेरे पास 1 में 10% इंटू में 1000। पता है 10,000 कैसे आ गया ये? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर? हो गया सबका? अब लिखो इसके नीचे एक हेडिंग डालनी है, क्रिएशन ऑफ मनी इज डिपेंड ऑन 2 फैक्टर। क्रिएशन ऑफ मनी इज डिपेंड ऑन 2 फैक्टर। और लिखो भाई हिंदी में, मुद्रा का सृजन 2 तत्वों पर निर्भर करता है। पहला पॉइंट, वाणिज्यिक बैंकों के नकद शेष। पहला मेरे पास है वाणिज्यिक बैंकों के नकद शेष। दूसरा, कैश रिजर्व रेशियो, CRR। हाँ बस वही CRR लिख देना बस। दूसरा पॉइंट CRR, पता है ना, फुल फॉर्म लिखना है इसकी। फिर इंग्लिश में लिखो कैश बैलेंस विद कॉमर्शियल बैंक। पहला पॉइंट है तुम्हारा कैश बैलेंस विद कॉमर्शियल बैंक। दूसरा तुम्हारे पास है CRR। भाई एक बात तुम्हें लास्ट बात समझनी है, वो बात हमारे पास ये है कि बैंक के पास देखो, जो हमारे पास ना CRR जितना ज़्यादा हाई होगा, समझाओ, कैश रिजर्व रेशियो जितना ज़्यादा होगा ना, बैंक उतना कम पैसा बना पाती है। पता लग रहा है कैसे? थोड़ा फोकस करता हूँ यहाँ पे। CRR जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, बैंक उतना कम पैसा बनाती है। देखो 1,000 रुपये अगर मान लो CRR होता 20%, तो कितना आता है यहाँ से वहाँ पे? 200। ठीक है, तो सिर्फ कितना लोन दे पाती? 800। ठीक है, 800 यहाँ पे आता, फिर उसका रखती तो 160, तो लोन कम जाता ना। जितना लोन कम जाता, ठीक, उतना कम पैसा कमाते हो, ऐसे ही तो है ना। तो सिंपल सी बात ध्यान रखिए, जितना ज़्यादा CRR होता है, जितना ज़्यादा CRR होता है उतना कम पैसा क्रिएट होता है। ठीक है, CRR के आगे से लिख लो, पहले इंग्लिश में लिखो, हायर द CRR, हायर द CRR, लोअर द कैपेसिटी टू क्रिएट मनी।
लोअर द कैपेसिटी टू क्रिएट मनी। हिंदी में लिखो, CRR जितना अधिक होगा, CRR जितना अधिक होगा, मुद्रा को सृजित करने की क्षमता, मुद्रा को सृजित करने की क्षमता उतनी ही कम होगी, उतनी ही कम होगी। भाई देखो जितनी बातें बताई हैं ये सारी बात तुम्हें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्लास में पहले मैं पूछूंगा, उसके बाद अगली क्लास होगी।